वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ज्ञान की ज्योत जगा देना। तो आइए इस गीत का अगला हिस्सा बाद में सुनाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, यदि आप संस्कृत में अनुवाद करना चाहते हैं, चाहिए के अर्थ में मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए इत्यादि, तो इसमें आपको विधिलिंग लकार का ये सूत्र याद करना पड़ेगा। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। प्रथम पुरुष में एत है, अब इसको हम पठ में एत को लगाते हैं तो पठेत हो जाता है। इसी प्रकार द्विवचन में प्रथम पुरुष के एताम है तो पठ में लगाते हैं तो पठेताम हो जाता है। एयु है बहुवचन में, पठ में लगाएंगे तो पठेयु हो गया। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में ए है तो पठ में लगाएंगे तो पठे हो गया। मध्यम पुरुष के द्विवचन में एतम है तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में लगाएंगे तो पठेतम हो गया। मध्यम पुरुष के बहुवचन में एत है तो यहाँ मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठ में लगाएंगे तो पठेत हो गया। उत्तम पुरुष के एक वचन में एयम है तो एयम को पठ में लगाएंगे तो पठेयम हो गया। उत्तम पुरुष के द्विवचन में एव है तो यहाँ उत्तम पुरुष के द्विवचन में पठ के साथ लगाएंगे तो पठेव हो गया। उत्तम पुरुष के बहुवचन में एम है तो पठ के साथ में लगाएंगे तो पठेम हो गया। इस प्रकार हम इसको याद करेंगे। एतः एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। और इसको प्रत्येक रूप में आप इसमें यदि लगा देते हैं पठ धातु में तो हो जाएगा पठेत, एत पठेत, एताम पठेताम, एयुः पठेयुः। एह पठेह, एतम पठेतम, एत पठेत, एयम पठेयम, एव पठेव, एम पठेम। कितना सुंदर है। इस तरह से इसको याद करना होगा। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठितम पठेत, पठेयम पठेम पठेम। अब चलिए अनुवाद की तरफ। उसे पढ़ना चाहिए, इसका होगा सह पठेत। प्रथम पुरुष में क्या है? पठेत है। उसे का हम सह का प्रयोग करेंगे, सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो सह का द्विवचन में जाएंगे तो पठेताम, क्योंकि द्विवचन में यहाँ पठेताम है तो पठेताम। उन लोगों को पढ़ना चाहिए तो ते पठेयुः। उन लोगों को पढ़ना चाहिए, ते बहुवचन में ते देंगे, सह तो ते, और यहाँ बहुवचन में ले जाएंगे पठेयुः तो पठेयुः दे देंगे, ते पठेयुः हो गया। तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब मध्यम पुरुष में देखिए एक वचन में क्या है? पठे है तो तुम्हें का क्या होगा? त्वम पठे है। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो द्विवचन में देखिए पठेतम है तो तुम दोनों का क्या होगा? युवाम पठेतम। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए तो यूयम पठेत, क्योंकि यहाँ पठेत है बहुवचन में। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। अहम उत्तम पुरुष में पठेयम है तो मुझे का, मैं का जो अहम होता है वो देंगे, अहम पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम, वयम पठेम।
इस प्रकार से ये हुआ। राम को पढ़ना चाहिए तो रामः पठेत, क्योंकि राम जो है ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो पठेत का प्रयोग किए। राम और श्याम को पढ़ना चाहिए तो इसका होगा रामः श्यामः च मतलब और होता है। यहाँ राम और श्याम ये नहीं लिखेंगे कि रामः च श्यामः, तो गड़बड़ हो जाएगा। संस्कृत में लिखने का ये तरीका है, पहले दोनों नाम लिख देंगे रामः श्यामः, उसके बाद च लगाएंगे, राम श्याम च पठेताम, इस तरह से। चलिए अब गीत का अगला हिस्सा और गा देता हूँ। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में बास तेरा, सारे सुरों में बास तेरा, सारे सुरों में बास तेरा, राग रागनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। तो आइए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लकार आज ख़त्म हो गया। ये 5वां लकार है आपका, छठा लकार, सबसे लास्ट वाला लकार है विधिलिंग लकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी लकारों को आप याद कर लीजिएगा, तब जा कर के देखिए। अब फटाफट अब मैं आप लोगों को अनुवाद करने के लिए दूंगा और आप लोग फटाफट बना लेंगे। जो नहीं होगा कमेंट में लिखिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।